नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, ये एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से, ये इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, x इक्वस टू दिया है 7 एंड y इक्वस टू दिया है 4 और z इक्वस टू दिया है 9। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इनमें हम पुट करके देख लेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसका हम देखते हैं कि कौन कौन से सही होंगे। इसका सी होगा, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट दिया है ये सही होगा। तो आप पुट करके इसको देख लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि उसी धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। तो धनराशि को जांच कीजिए। तो धनराशि को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, क्या करना है यहाँ पे आपको, सिंपल सी बात, आपको इसमें सिर्फ वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके फॉर्मूले पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें क्या पता है इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 200 इक्वस टू, यहाँ पे P हमें फाइंड आउट करना है, 5 जो रेट दिया हुआ है और 2 वर्ष दिया हुआ है और डिवाइडेड में 100 होता ही है। तो दोस्तों, फिर इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। 5 कितने से चला जाएगा ये, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो P इक्वस टू कितना आ गया दोस्तों, 20 इंटू 100, तो कितना आ गया 2000। तो 2000 इसमें दिया हुआ है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है परीक्षा धाम को, आप उसको पढ़ सकते हैं तो कंप्यूटर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडा लवलेस। ओके दोस्तों, तो ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, आप अभी के लिए करंट का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटली। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बिक्री में हुए लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 30 वस्तुओं को क्रय मूल्य 40 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाता है, क्रय मूल्य के। तो दैट मीन्स हमारा 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य ही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CP इक्वस टू दिया है 40, SP दिया है 30। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है तो सीधा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/40 इंटू 100। तो इसमें आपको सीधा कट पिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक, तो कैसे क्या करेंगे अपन इसको, 10 पहले तो ये अपन ने कर दिया, ठीक, फिर 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये 25% हानि हो जाएगी। ओके दोस्तों, दबाव की SI इकाई क्या है। तो जो प्रेशर है उसकी SI यूनिट क्या है। तो दोस्तों, इसके क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूटन क्या है, प्रेशर की इकाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा जैसे मैप होता है, जो जैसे हमारा भारत का मैप है,
तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, कार्टोग्राफी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। किस भारतीय राज्य के भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला, किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो भारत नेट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये आपका अभी भी ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये पूछ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो भारत नेट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करने की इनिशिएटिव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर 5000 चक्कर पूरे करता है। मतलब एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या सॉल्व होगा दोस्तों, इसमें सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 R। ठीक, तो किसके बराबर, 44 किलोमीटर है, सॉरी यहाँ पे 44 किलोमीटर होगा, 44, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 44 इंटू, अब ये किलोमीटर में है तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1000 यहाँ पे पुट कर दिया। पूरा आप कट पिट करेंगे तो आपका सीधा R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/5। अब ये मीटर में आया है, ये मीटर में आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से जब कर देंगे तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है? तो दोस्तों 175 से विभाजित वाली आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। तो इसके क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऐसी संख्या है जो 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा, ब्लड रिलेशन का, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको लगाने की। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया, डी एफ का बेटा है, तो डी एफ का क्या है, बेटा है। ओके, इस तरह से रख लिया हमने। फिर इसके बाद ई एफ की बहन है, तो हमने क्या कर दिया, ये बहन है, ई को हमने इसको माइनस से डिनोट कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, उसका बेटा ए और बेटी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का यहाँ पे बेटा और बेटी एक्स, यहाँ पे माइनस कर देंगे, बेटी है। ठीक, फिर और क्या बोल रहा है, बी ए का मामा है, तो इधर हमने क्या कर दिया, ये मामा लगा दिया। तो डी बी से किस तरह प्रकार से संबंधित है, तो डी बी से कैसा होगा दोस्तों, या भतीजा या भांजा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप रिजर्वेशन करते हैं तो वेटिंग जब आपकी सीट आती है तो ये RLWL लिखा होता है, तो उसका फुल नेम आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये हो जाता है RLWL का। अगला क्वेश्चन, 2015 में विज्ञान और आध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर 2015 का है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्या करना है आपको, ये रिसेंट का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, tan 210 डिग्री का वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले क्या कर लेना है कि tan ये 200 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 180 प्लस
210 है तो 180 + 30 लिख सकते हैं। ठीक, 180 यहाँ पे, तो 180 + 30 लिख सकते हैं। और 180 को हम क्या कर सकते हैं, 90 × 2 कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या, यहाँ पे देखते हैं कि ये इवन मल्टीप्लिकेशन है, तो इवन मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं कि जो इसका इवन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, tan 30 डिग्री हमें निकालना है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव में 1/√3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपको इसको आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और क्या हो जाते हैं, भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, तो टाइम एंड वर्क टॉपिक भी आप पढ़ के जाइएगा, तभी आपसे ये बनेगा। तो फिर हम क्या देखते हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे कि हम देखते हैं 15 आदमी कितने दिनों के लिए भर्ती हो रहे हैं, 110 दिनों के लिए। ठीक, फिर इसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे, 30 आदमी, और दिन हमें निकालना है तो हमने x रख लिया। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 0 कट कर देंगे, 3 5 जो 15 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, ये दिन आपके पास आ गया 55 डेज हो गया, तो ये 55 दिन निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी आप पढ़ के जाइएगा टॉपिक को। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि पत्थर को नीला कहा जाए, नीले को पानी कहा जाए, पानी को पेड़ कहा जाए, तो पेड़ को बैग कहा जाता है, तो बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो किताब यानी किसमें होगा, बैग में। बैग में देखिए लास्ट में बैग को क्या कहा गया, इंद्रधनुष कहा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक इसमें फाइंड आउट करना रहता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। तो ये फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट है ये। तो कहाँ, ये दार्जिलिंग में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में कीजिए। तो आरोही क्रम में दोस्तों करना है इसमें, तो क्या कर लेंगे, हम फ्रैक्शन को पहले डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें तुरंत हमारा वैल्यू इसका निकल आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरह से फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर इसमें पुट जब वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारधातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका फैक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह पारा हो जाएगा। पारा यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। अब ये बदल चुका है, तो इसलिए इसको आप रिसेंट का पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 9 8 7 10 16 दिया है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए क्या करना होता है, ऐड करके इसमें जितनी इसकी नंबर है इसमें डिवाइड कर देना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 10 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात ये दिया हुआ है, इसका आयतन क्या हो गया, 3072 घन मीटर है। तो इसकी चौड़ाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे, इसको 3 × 2 × 1 सभी में x ऐड कर देंगे,
तो x वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो हमारा इसके क्या हो जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। तो आयतन के लिए 6 ये x³ हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3072 को 6 से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, 512 आ जाएगा। तो फिर इसके बाद ये 6 यहाँ से ये डिवाइड हो गया, ये कट गया, ठीक, ये यहीं पे वैल्यू, तो ये इक्वल टू इसके 3072 हो गया, तो 6 यहाँ से डिवाइड हो गया, 6 ये डिवाइड होने के बाद ये 6 खत्म, 512 आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट 512 आ जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका रूट 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे 8 2 यहाँ पे दिया, तो फिर देखिए, तो अब ये 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गया, तो हमें क्या करना है, इसमें चौड़ाई फाइंड आउट करना है। तो चौड़ाई कौन सी है, ये 2 हो गया, तो ये 2 का x आ चुका है, तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट ये बहुत ही सिंपल है, इनपुट आउटपुट को आप एक बार याद कर लीजिएगा पूरे, तो इनपुट को पता कर लेंगे लिस्ट में और आउटपुट को, तो इससे आपको एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। अब इनमें से इनपुट कौन सा है, जब जैसे देखते हैं कि ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। माउस क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और कीबोर्ड भी इनपुट हो जाएगा, स्कैनर इनपुट हो जाएगा, लेकिन मॉनिटर यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ये मॉनिटर, डी आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, ये फिर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है और भाई केवल एक ही बहन है। इसकी लड़की की माँ सुनील से क्या रिश्ता रखती है। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन पढ़ने के बाद आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा, फिर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, कॉम्प्रहेंशन है, इससे रिलेटेड अगर इसको आपने एक बार चार्ट बना लिया तो आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है, काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है। तो काला बॉक्स तो एक ऐसे हम बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे कि काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, तो काला बॉक्स कहीं किनारों पर तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो यानी एक यहाँ पे कोई है, फिर यहाँ पे दूसरे स्थान पर क्या है, वाइट है, ठीक। फिर लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स। तो ये सिंपल सा हमें पता चल गया कि क्या करना है, यहाँ पे देखिए वाइट हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, ठीक। ब्लू के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो इतने सब पुट हो गया, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब आपके सभी क्वेश्चन ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो बाएं से पहला बॉक्स कौन सा है, तो बाएं से पहला कौन सा होगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन, हरा। तो दोस्तों इस तरह से वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये जो चार्ट हमने बनाया था, पहला क्या था, ग्रीन, अभी ये मिट गया है, ग्रीन था, फिर इसके बाद ब्लैक था, ब्लू, फिर इसके बाद हमारा वाइट था और यहाँ पे रेड था। तो अगला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, काला बॉक्स दाएं से दूसरा है, तो क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो बाएं यानी सही है यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह से रिलेटेड है दोस्तों, सेम टू सेम। तो इसको एक बार आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, तो इसका फिर आपको आंसर निकालना है इसको, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये 2015 का करंट अफेयर है, तो इसको आपको नहीं करना है, आपको रिसेंट करना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो ये तो आपको पता होगा, अमरकंटक पहाड़ियाँ, अमरकंटक से और भी नदियाँ निकलती हैं, सोन, जोहिला और नर्मदा तो अपनी निकलती है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों,
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। आयत का परिमाप 80 मीटर है, आसन्न भुजाओं का योग 40 है, आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आयत का परिमाप L + 10 = 80 दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ निकल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या करना है अपन को, स्टेटमेंट्स में इसको करेक्ट करना है। तो वो हमारा वैल्यू आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, C। थर्ड तथा फर्स्ट या सेकेंड में से एक पर्याप्त है। तो मतलब एक वैल्यू निकाल पा रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है जिस स्टेटमेंट की, तो वही आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। 31 से आगे करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो दोस्तों चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना तैयारी कंटिन्यू रखें।